अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगर टेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 46 है, जिसका टॉपिक है हाउ टू यूज थ्री फेज रोटरी टाइप चेंज ओवर इन सिंगल फेज सप्लाई। दोस्तों, लास्ट हमने तीन से चार लेसन हमने चेंज ओवर के ऊपर ही बनाए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हैंडल टाइप प्लास्टिक हैंडल टाइप चेंज ओवर लगाया सिंगल फेज। उसके बाद फिर हमने हैंडल टाइप लोहे का चेंज ओवर सिंगल फेज लगाया, उसको हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। तो दोस्तों, आज हम रोटरी टाइप चेंज ओवर की बात करेंगे, जिसमें हम रोटरी टाइप चेंज ओवर भी हम अपने सर्किट्स के अंदर लगाते हैं। हमारी बहुत सारी डोमेस्टिक लेवल पे भी, कमर्शियल लेवल पे भी वो इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको चेंज ओवर की अनबॉक्सिंग करवा दूं। थ्री फेज रोटरी टाइप चेंज ओवर देख लें दोस्तों। इस के डब्बे के ऊपर भी सिर्फ रोटरी स्विच लिखा हुआ है, जस्ट रोटरी स्विच लिखा हुआ है, चेंज ओवर का नाम नहीं दिया हुआ। और ये इस साइड पे इसके डब्बे पे लिखा हुआ है कि 32 एम्पेयर 3P लिखा हुआ है। इसका मतलब है थ्री फेज। पी फेज आपका पी से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए फेज के लिए हम पी का इस्तेमाल करते हैं। तो 32 एम्पेयर थ्री फेज और 660 वोल्ट, और क्वांटिटी इन्होंने लिखा हुआ है 1 पीस। तो इधर लिखा हुआ है चेंज ओवर स्विच, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ चेंज ओवर स्विच। रोटरी टाइप सिर्फ डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है रोटरी स्विच। तो दोस्तों, इसकी अगर हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसके अंदर एक हमें ये इस तरह का चेंज ओवर मिलता है, और इसके साथ ये कुछ नट बोल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। इसलिए कि ये जो रोटरी टाइप चेंज ओवर होता है, इसको हम ओपनली यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है दोस्तों, इसके लिए हमें एक बॉक्स लेना पड़ता है। जैसे कि हम ब्रेकर्स लगाने के लिए एक बॉक्स लेते हैं, और बहुत सारी और हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाने के लिए हम सबसे पहले उसका बैक बॉक्स लगाते हैं। उसके बाद हम अपनी स्विच को उसके ऊपर फिट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी हमें बैक बॉक्स लगाना पड़ता है, और उस बॉक्स को लगाने के लिए फिर हम ये नट बोल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका स्विच है दोस्तों। इसके ऊपर आप फ्रंट साइड पे अगर देखें तो 1, 0 और 2 ये चीज़ लिखी हुई है दोस्तों। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, एक साइड पे हमारा 1 लिखा हुआ है, एक साइड पे 0 है, और एक साइड पे 2 है। तो दोस्तों, इस फर्स्ट सप्लाई में आपकी कोई भी सप्लाई हो सकती है। जनरेटर हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, मीटर एक हो सकता है। तो सेकंड सप्लाई में आपका वापडा जनरेटर की साइड पे, दूसरा फिर हमारा वापडा हो जाएगा, और इन्वर्टर मीटर 1 की जगह हमारा मीटर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की आपकी दो सप्लाईज होती हैं। उनको चेंज करने के लिए हम चेंज ओवर का इस्तेमाल करते हैं। चेंज ओवर आपको नाम से ही पता चल रहा है। चेंज ओवर मीन्स कि एक चेंज से दूसरा चेंज करना। तो जब हमने इसको इस चेंज ओवर को वन साइड पे रखा होता है, तो इट मीन्स हमारा या तो जनरेटर चल रहा होगा बिल्डिंग में, या हमारा इन्वर्टर काम कर रहा होगा, या मीटर 1 आपका चल रहा होगा। मीन्स कि आपने वापडा से 2 मीटर लिए हुए हैं, एक मीटर आपका बिल्डिंग में काम कर रहा है। जैसे ही ये मीटर की सप्लाई खत्म होती है, या इन्वर्टर बंद होता है, या हमारा जनरेटर ऑफ होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 पे ला के ये यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। मीन्स कि ये ऑफ हो जाता है, कोई सप्लाई नहीं चलेगी, ना आपकी इधर वाली सप्लाई चलेंगी, ना इस साइड वाली सप्लाई चलेंगी। तो जब हमने हमारी ये सारी सप्लाईज ऑफ हो जाएंगी, तो हमने क्या करना है, इसको पहले 0 पे करना है। 0 पे करके फिर हमने इसको 2 पे करेंगे, तो हमारी वापडा की सप्लाई ऑन हो जाएगी, मीटर 2 इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। मीन्स के घर के अंदर जो आपकी दूसरी सप्लाई होगी, ये आपकी लोड को चलाना शुरू कर देगी। दोस्तों, इस चेंज ओवर में फ़र्क ये है कि ये एक तो 3 फेज है। अब इसमें हमें 3 फेज, एक तो हमारी पैकिंग के अंदर लिखा हुआ था, दूसरा हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 फेज है। दोस्तों, इसमें आप देख लें 1, 2, 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। अब अगर हम अपनी 3 फेज सप्लाई की बात करें, तो दोस्तों, अगर मैं 3 फेज मीटर की बात करूं, ये मेरा 3 फेज मीटर एक हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे 8 पॉइंट होते हैं मीटर। मीन्स के 4 वायर्स आपकी इनपुट होती हैं, 4 तारें आपकी इनपुट होंगी, और 4 तारें आपकी आउटपुट होंगी। अगर मैं 4 वायर्स देखूं, तो दोस्तों, उसमें मेरी 4 वायर्स में एक मेरी न्यूट्रल होती है, बाकी मेरी फेज 1,
फेज़ 2 और फेज़ 3 होगी। मीन्स के 3 फेज़ वायर होंगी मेरी और एक आपकी ब्लैक कलर में न्यूट्रल वायर होगी। ये जो 3 फेज़ होंगे ये आपके एक येलो कलर में होगा, एक ब्लू कलर में होगा, एक रेड कलर में होगा। मीन्स के आपकी दोनों डिफरेंट कलर होंगे, येलो ब्लू रेड। ये येलो ब्लू रेड जो कलर हैं ये आपके फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी सिंगल फेज सप्लाई की सूरत में आपकी 2 तारें होती हैं, एक आपकी न्यूट्रल होती है जो ब्लैक कलर में होती है, इसमें भी न्यूट्रल जो होगी वो ब्लैक कलर में होगी। और सिंगल फेज में भी आपकी एक ब्लैक कलर में होती है, एक रेड कलर में होती है। जो रेड कलर होता है वो हमारा 3 फेज सप्लाई में से कोई एक तार हमें वापडा देता है। वैसे हमारे घरों के पास जो आपकी सप्लाई आती है वो 3 फेज ही होती है। हमारे जो सेकेंडरी, जिसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, आपकी ग्रिड स्टेशन से यहाँ तक हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और जो हमारे घरों तक आती है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है दोस्तों। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमारी 4 तारों की सूरत में होती है। 3 आपके फेज होते हैं। जैसे ही आप गली के बाहर आप अपने खंबे के ऊपर देखोगे, हमारा जो टावर होगा, अगर आप अपने टावर के ऊपर देखो, खंबे के ऊपर देखो, तो वहां पे आपको 4 तारें नजर आएंगी, 4 वायर्स नजर आएंगी। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे आपकी 3 वायर्स भी आ रही होती हैं, 2 वायर्स भी आ रही होती हैं। वो आपके दही इलाके होते हैं। दही इलाकों में ऐसे होता है कि वो लोग घरों को देखते हैं और घरों का लोड देखते हैं, तो जहां पे आपका लोड कम होता है वहां पे वो लोग न्यूट्रल और फेज, सिंगल फेज सप्लाई दे देते हैं गली में। और जहां पे थोड़ा सा ज्यादा लोड हो तो वहां पे एक फेज की बजाय 2 फेज कर देते हैं और एक न्यूट्रल वायर कर देते हैं। लेकिन आपका जो कमर्शियल एरिया में और जहाँ पे आपका डोमेस्टिक एरिया काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादा घर होते हैं, तो वहाँ पे आपकी 4 वायर्स यूज़ होती हैं। 3 आपके फेज होते हैं, एक न्यूट्रल वायर होती है। अगर आप घर के बाहर खंबे को देखें तो सबसे नीचे वाली तार आपकी न्यूट्रल होगी, बाकी आपके फेज 1 होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो वापडा हमें इसी तरह घरों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाज़ दफ़ा कई घरों को इस फेज से सप्लाई दे देता है, बाज़ घरों को इस फेज से और एक न्यूट्रल दे देता है, बाज़ घरों को इस फेज से इससे न्यूट्रल दे देता है। मीन्स कि उन्होंने बैलेंस करना होता है, आपके ट्रांसफार्मर को बैलेंस करना होता है, ताकि अगर एक ही फेज पे सारे घर लगा दिया जाए तो वो अनबैलेंसिंग हो जाएगी, एक फेज पे लोड ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा। ये तो बहुत गहराई की बातें हैं दोस्तों। इंशाल्लाह वो 3 फेज सिस्टम जब हम स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि 3 फेज प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह 3 फेज पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि 3 फेज चेंज ओवर के ऊपर 3 फेज हमें क्यों बनाना पड़ता है। तो जब आपके पास अब ये जो आपका चेंज ओवर है दोस्तों, इस पे सिर्फ जस्ट फेज लगेंगे, आपके न्यूट्रल नहीं लगेगी। हमारे जितने भी चेंज ओवर हमने इस्तेमाल किए हैं उनमें हमारा एक न्यूट्रल लगती थी, एक फेज लगती थी। लेकिन ये जो चेंज ओवर है ये 3 पोल वाला बनाया गया। इसमें 3 पोल है, 1 2 3। अब 4 पोल वाला चेंज ओवर भी होता है रोटरी टाइप में। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी न्यूट्रल भी लगेगी। लेकिन दोस्तों हमने जस्ट फेज को चेंज करना होता है, न्यूट्रल की हमें ज़रूरत नहीं होती। न्यूट्रल हम डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, न्यूट्रल का कोई इशू नहीं होता। वो बारों बार आप न्यूट्रल आप सीधी आप ले जाएं, सिर्फ फेज को आप लगा दें। लेकिन दोस्तों अभी हम इस चैप्टर के अंदर लेसन नंबर 46 में हमने देखना है कि ये जो 3 फेज चेंज ओवर है जिसमें हम 3 फेज लगाते हैं, लेकिन हमने इस चेंज ओवर को सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास 3 फेज चेंज ओवर हो, हम उसको 3 फेज के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको 3 फेज सप्लाई पे भी इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा कि 3 फेज में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। लेकिन अभी हम इसको सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल करेंगे कि सिंगल फेज में अगर हमारे पास 3 फेज चेंज ओवर हो तो हम उसको सिंगल फेज कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अभी सबसे पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, इसकी सर्किट डायग्राम बना के फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों अगर मैं इस चेंज ओवर को सामने रखूं तो इसमें हमारे 3 पॉइंट हैं, जिसमें अगर मैं रोटरी टाइप की बात करूं, एक साइड पे अगर आप ये 3 पॉइंट देखें तो आपके ये जुड़े हुए हैं। मीन्स के अगर मैं इसकी शक्ल बनाऊं तो ये 3 पॉइंट बेसिकली इस तरह जुड़े हुए हैं। और अगर मैं दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूं तो आपके 3 पॉइंट डिफरेंट हैं, 3 पॉइंट इस तरह खाली हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से चेंज ओवर को बना लेंगे। ये कुछ इस तरह से आपका चेंज ओवर बना हुआ है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, लोड में
अब हमने बेसिकली लोड को चेंज करवाना होता है। लोड हम चेंज नहीं करेंगे, हम लास्ट चैप्टर्स के अंदर भी हम 2 बल्ब पैरेलल लगा रहे थे और एक आपका फ़ैन था जो कि बल्ब ही हम लगा रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। पंखा रिप्रेजेंट ऐसे होता था कि उसको हम डिमर के साथ कंट्रोल कर रहे थे। तो अभी भी मैं वही सर्किट बनाऊंगा ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो दोस्तों अभी मैं इसकी अगर सर्किट डायग्राम कंप्लीट करूं तो मैं न्यूट्रल की जगह अपनी ब्लैक तार को यूज़ करता हूं, और आपको पता है कि न्यूट्रल आपके हर लोड के पहले पॉइंट में चला जाता है, कॉमन कर देते हैं एक ही वायर से। ये आपकी न्यूट्रल वायर है, और एक साइड पे आप अपना फेज़ कॉमन कर देते हो तमाम स्विचेस में। अब मैंने स्विच 1 में भी कॉमन किया, पहले पॉइंट में इनपुट दे दी फेज़, दूसरे पॉइंट में भी इनपुट दे दी, और डिमर में भी मैंने इनपुट दे दी। अब तमाम स्विचेस की आउटपुट खाली है, सेम बल्ब्स की भी आपकी आउटपुट खाली है। तो इन आउटपुट को मैं हर एक स्विच के साथ मिला दूंगा। तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया दोस्तों घर का। अब मुझे पता है कि मेरे घर का जो सर्किट है उसमें 2 बल्ब मेरे पैरेलल स्विच कंट्रोल कर रहे हैं और एक पंखा लगा हुआ है। जस्ट ये मेरा लोड है सिंगल फेज में, जिस पे मैं अपना चेंज ओवर लगा रहा हूँ। लेकिन चेंज ओवर की बैक साइड पे मेरी 2 सप्लाईज हैं। मैं फ़र्ज कर लेता हूँ दोस्तों मेरे 2 मीटर लगे हुए हैं, एक मेरा मीटर 1 है, एक मेरा मीटर 2 है, या मेरा जनरेटर हो सकता है, लेकिन मैं अपने मीटर की बात कर लेता हूँ। अब इस मीटर पे भी मेरी सिंगल फेज सप्लाई होगी, एक न्यूट्रल एक फेज होगी मेरी। ठीक हो गया दोस्तों। अब इस साइड पे भी मेरी एक शू मैंने लगा दिया, जिसमें मेरी एक साइड न्यूट्रल होगी और एक साइड मेरी फेज होगी। अब दोस्तों आपने इस चेंज ओवर की ये जो साइड आपकी मिली हुई हैं, जिन पे आपकी स्ट्रिप लगी हुई हैं, ये आपकी लोड साइड होती है। मींस के इन किसी भी साइड पे आप अपने लोड वाली वायर्स यहाँ पे लगा दोगे। मींस के अगर मैं इस साइड पे अपनी न्यूट्रल लगा दूंगा, फेज मैं इस साइड पे लगा दूंगा। ऐसे नहीं करना कि न्यूट्रल इधर लगा दी फेज इधर लगा दी, वो तो सेम एक ही चीज़ हो जाएगी। लेकिन आपने करना क्या है कि इस साइड पे आप न्यूट्रल लगा दोगे, इस साइड पे फेज लगा दोगे, या फेज इधर लगा दोगे, न्यूट्रल इधर लगा दोगे। हमारे पास 3 पॉइंट, हम तीनों पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट हम चूज कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आपने इस साइड पे ये वाले 2 पॉइंट यूज़ किए हैं तो इस साइड पे भी आप वही 2 पॉइंट यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि ये वाले 2 पॉइंट आपने इधर यूज़ कर लिए और इस साइड पे ये वाले 2 पॉइंट यूज़ कर लिए, फिर आपका सिस्टम नहीं चलेगा। आपने डिसिप्लिन रखना है। अगर इस साइड पे आप इस साइड पे न्यूट्रल और फेज लगा रहे हो तो सेम इस साइड पे आप न्यूट्रल फेज लगाओगे अपने मीटर की। तो हमने लोड को ये जुड़ी हुई पतरियों वाली साइड पे लगाना है, तो हम इधर भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों। ये मेरी जो न्यूट्रल है ये सीधी सीधी मेरी इस साइड पे मेरी न्यूट्रल चली गई दोस्तों, और फेज़ मेरी फेज़ के लिए मैं रेड वायर का यूज़ करता हूँ। रेड कलर इसलिए इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने भी फेज़ के लिए रेड वायर का ही यूज़ करना है। हम बाज़ जगहों पे ऐसे करते हैं कि हम रेड के फेज़ के लिए भी ब्लैक इस्तेमाल कर देते हैं और न्यूट्रल के लिए भी ब्लैक इस्तेमाल कर देते हैं, उससे बहुत सारे हादसा पेश आते हैं। तो आप लोगों ने भी ये लाजमी डिसिप्लिन का ख्याल रखना है दोस्तों। हम लोग डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे हादसात रोनमा होते हैं। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये मेरी नसीहत है। अगर आप लोग मेरे से सीख रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मेरी बातों को सुनते हो, तो दोस्तों ये बात आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में डालनी है कि हमने डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखना है। मैं भी अक्सर औक़ात डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रख पाता, लेकिन आप लोग जब 99% अपना ख्याल करोगे तो 1% अगर आप नहीं भी रखते तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कोशिश करो कि आप 100% हो जाओ। तो फेज़ के लिए हम रेड मार्कर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप फेज़ इस साइड पे ले आओगे। अब हमने क्या किया दोस्तों, अगर मैं चेंज ओवर की बात करूं, इस साइड पे मैं अपनी न्यूट्रल लगा दी, इस साइड पे मैंने फेज़ लगा दी। तो ये दोनों पॉइंट अगर मैंने कनेक्ट किए तो इट मीन्स इधर भी कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये पथरी मुझे बता रही है कि ये दोनों पॉइंट आपने कॉमन किए होंगे। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये खाली जो पॉइंट हैं, अब मैंने क्या करना है, अब मैं अपनी वापडा की मीटर 1 की सप्लाई अपनी इस चेंज ओवर में लेके आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपने इस मीटर की जो न्यूट्रल है वो सीधी यहाँ से इस साइड पे दे दूँगा।
क्योंकि इसी साइड पे मैंने अपनी लोड की दी हुई है, तो इस साइड पे मैंने न्यूट्रल दे दी। अब मैं अपनी फेज़ को कनेक्ट करूँगा, तो दोस्तों फेज़ को मैं सीधा यहाँ से ला के इस साइड पे मैं फेज़ कनेक्ट कर दूँगा। अभी मैंने क्या किया दोस्तों, मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ। मैंने इस साइड पे न्यूट्रल दे दी अपने मीटर 1 की, इस साइड पे मैंने फेज़ दे दी मीटर 1 की। तो अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, दूसरे मीटर की बात करूँगा। अब दूसरे मीटर की जो न्यूट्रल होगी मेरी, यहाँ से मैं जंप करूँगा सीधी इस साइड पे मैंने अपने मीटर 2 की न्यूट्रल दे दी। और अब मैं फेज़ को लेके जाऊँगा दोस्तों, फेज़ मैंने यहाँ से जंप किया और इस साइड पे मैंने फेज़ दे दी। अभी क्या हुआ दोस्तों, इस साइड पे मैंने मीटर 2 की न्यूट्रल, इस साइड पे फेज़ दे दी। अभी ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये मेरी रोटरी टाइप 3 फेज चेंज ओवर की डायग्राम है। अभी आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इस चेंज ओवर में ये नीचे वाले 2 पॉइंट भी खाली हैं, इस साइड पे भी 2 पॉइंट खाली हैं, इस वजह से कि ये 3 फेज था, लेकिन हम इसको सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 3 फेज किसी भी अपनी इस तरह की रोटरी टाइप चेंज ओवर को, किसी भी चेंज ओवर को, चाहे वो आपका हैंडल टाइप हो, चाहे प्लास्टिक हैंडल टाइप हो, चाहे रोटरी टाइप हो, उसको आप सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिंगल फेज चेंज ओवर है तो उसको सिंगल फेज के लिए इस्तेमाल करो। अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 फेज को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। तो जैसे कि मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम इसी सर्किट डायग्राम के ऊपर हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों ये एक मैंने सर्किट ऑलरेडी बनाया हुआ था, आपको मैंने बताया लास्ट जितने भी मैंने लेसन दिए हैं चेंज ओवर के ऊपर, उसमें मैंने यही लोड का इस्तेमाल किया। इस वजह से कि हम लोड के लिए काम नहीं, हम सर्किट ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम चेंज ओवर को लगा रहे हैं। तो चेंज ओवर को लगाने का तरीका मैंने बताना है आपको। मैंने सर्किट वैसे भी मैंने 3 से 4 लेसन में मैंने आपको ये सर्किट बनाना बता दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये मेरी एंड पॉइंट पे 2 वायर्स निकली हुई हैं, एक मेरी न्यूट्रल है, एक मेरी फेज़ है। इस न्यूट्रल को मैंने तमाम लोड में कॉमन किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले पहले पॉइंट में मैंने तमाम होल्डर्स में मैंने फर्स्ट पॉइंट में अपनी न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया और एक साइड पे आपकी न्यूट्रल निकल आई है। इसी तरह जो दूसरे पॉइंट थे वो सीधे नीचे आके आपके स्विच के एक एक पॉइंट में मैंने इंटर कर दिया, नीचे वाले पॉइंट में। इसी तरह डिमर में आप किसी भी साइड पे कनेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी साइड पे मैंने फेज से तमाम स्विचेस को कॉमन किया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा सर्किट ऑलरेडी मैंने तैयार किया हुआ है, क्योंकि हमारा टाइम बच जाए। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी ये मेरी एंड पॉइंट पे मेरी एक साइड पे न्यूट्रल है, एक साइड पे मेरी फेज है। ये मैंने 2 शू आपके सामने तैयार किए हैं और शू के ऊपर मैंने एक साइड पे प्लस लिखी हुई है, एक साइड पे माइनस लिखी हुई है। दोस्तों ये इस वजह से लिखी है कि मुझे पता चले कि एक साइड पे आपकी फेज वायर है, एक साइड पे आपकी न्यूट्रल वायर है। दोस्तों इसी तरह दूसरे शू में भी मैंने सेम यही किया हुआ है। अब ये 2 शू बनाने का मकसद मेरा ये है कि एक मेरा मीटर 1 है, एक मेरा मीटर 2 है। दोस्तों अभी सबसे पहले हम अपने मीटर के कनेक्शन करेंगे, हम अपने लोड को नहीं लगाएंगे। हम सबसे पहले अपने लोड को हम साइड पे करते हैं, हम अपने चेंज ओवर के साथ मीटर 1 को लगाएंगे, उसके बाद हम अपने मीटर 2 को लगाएंगे। तो दोस्तों मीटर 1 को लगाने के लिए हम ये खाली पॉइंट आप देखेंगे, इनके दरमियान हमारी पतरियाँ नहीं हैं। इस साइड पे अगर देखेंगे तो ये कॉपर की आपकी पतरियाँ लगी हुई हैं, दोनों कॉमन हुए हुए हैं। हम इस साइड पे लोड लगाते हैं और इस साइड पे हमने अपने सप्लाई को लगानी है, जो कि हमारे पास 2 किस्म की सप्लाई है। या तो हमारा एक जनरेटर हो सकता है, एक हमारा मीटर हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस साइड पे अपना मीटर 1 लगाऊंगा, इस साइड पे मैं अपना मीटर 2 लगाऊंगा। तो दोस्तों मीटर 1 की सबसे पहले मैं अपनी फेज वायर लगाऊंगा इस पॉइंट पे। अभी दोस्तों नीचे वाली साइड पे मैं अपनी न्यूट्रल लगाऊंगा। अच्छे से टाइट कर दें ताकि निकले ना। ये देखें दोस्तों, ये मेरा मीटर 1 कनेक्ट हो गया। अब मैं ऊपर वाली साइड पे अपना मीटर 2 कनेक्ट करूंगा, लगाएंगे। ऊपर वाली साइड पे आपने फेज लगानी है। अगर मीटर 1 की ऊपर फेज लगाई है तो मीटर 2 की भी ऊपर वाली साइड पे आप फेज लगाओगे। ये मीटर 1 की भी न्यूट्रल नीचे लगी हुई है, तो मैं इसकी भी न्यूट्रल नीचे वाली साइड पे लगा दूंगा। ये देखें दोस्तों, मैंने दोनों मीटर्स को कनेक्ट कर दिया, मीटर 1 मीटर 2, या मीटर 1 ये हो गया, मीटर 2 कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं इस पे लिख भी देता हूँ दोस्तों, ये मेरा मीटर 2 है, ये मेरा मीटर 1 है। अब मैंने दोनों मीटर्स को कनेक्ट कर दिया हुआ है।
अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस साइड पे मैंने अपने लोड को कनेक्ट करना है। अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने देखा है कि ऊपर वाली साइड पे मैंने फेज़ कनेक्ट किया है, तो मैं इधर भी अपना फेज़ ही कनेक्ट करूँगा फर्स्ट पॉइंट पे। ये मेरी लोड की फेज़ वायर है दोस्तों। मैं किसी साइड, इस साइड पे भी इंटर कर सकता हूँ, इस साइड पे भी इंटर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कॉमन किया हुआ है। अब नीचे वाली साइड पे मैं अपनी न्यूट्रल को इंटर कर दूंगा। ये लें दोस्तों, मैंने लोड को भी कनेक्ट कर दिया और अपने मीटर्स को भी कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इसको सेट कर लूँ सर्किट को। दोस्तों मेरा सर्किट कंप्लीट तैयार हो गया है। अभी मैं इसको मेन सप्लाई दूंगा। मेन सप्लाई देने से पहले मैं अपने ग्लव्स पहनूंगा। दोस्तों मैंने ग्लव्स पहन लिए हुए हैं। अभी मैं अपने सर्किट को मेन सप्लाई दूंगा। दोस्तों ये मेरा मीटर 2 है, ये मेरा मीटर 1 है। इस बोर्ड के ऊपर भी मैंने माइनस प्लस लिखा हुआ है, ताकि हम अपने स्विचेस को भी उसी तरतीब में लगाएंगे। तो ये प्लस मेरा ऊपर है, तो इसको मीटर 1 को इस साइड पे लगा दिया और मीटर 2 को इस तरह हमने लगा दिया। अब दोस्तों मेरे दोनों मीटर को मैंने अपनी मेन सप्लाई दे दी हुई है। अभी मैं अपने स्विचेस ऑन कर देता हूँ। दोनों स्विच भी ऑन कर दिए हैं। अभी मेरा जो चेंज ओवर है वो न्यूट्रल साइड पे है। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले मीटर 1 वाली साइड पे इसको ऑन करेंगे। जैसे ही मैंने मीटर 1 वाली साइड पे किया, उसके बाद अभी मैं अपना लोड ऑन करूँगा। तो दोस्तों देखें, ये मेरा पहला बल्ब ऑन हो रहा है, ये दूसरा बल्ब ऑन हो रहा है और ये मेरा फ़ैन ऑन हो रहा है। तो दोस्तों ये मेरे तीनों बल्ब ऑन हो गए हैं। मेरा पंखा भी ऑन हो गया, 2 पैरेलल बल्ब थे वो भी ऑन हो गए हैं। ये मीटर 1 वाली साइड पे ऑन हो रहे हैं। अभी मैं इसको न्यूट्रल करूँगा। ये मेरा न्यूट्रल हो गया और इस साइड पे मीटर 2 वाली साइड पे हम इसको ऑन करवाते हैं। ये मेरा मीटर 2 वाली साइड पे मेरी वर्किंग हो रही है। तो मीन्स के मेरे दोनों मीटर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अगर मैं इस साइड से अपने मीटर 1 को ऑफ़ करता हूँ और मीटर 2 को ऑफ़ करता हूँ, तो ये मैंने मीटर 2 को ऑफ़ किया, मेरा मीटर 1 में सप्लाई आ रही है। तो मैं न्यूट्रल करके ये मैं अपनी मीटर 2 वाली साइड पे इस अपने लोड को चला दिया। अभी मैं मीटर 2 को भी यहाँ से ऑफ़ करता हूँ, तो अब मेरी सप्लाई दोनों बंद हो गई हैं। तो मीन्स के एट अ टाइम मेरी एक सप्लाई ऑन होगी। अगर मेरी दोनों सप्लाई बंद होगी तो फिर मेरा चेंज ओवर भी काम करना छोड़ देगा। मीन्स के एट अ टाइम एक सप्लाई आपकी होगी। तो इसी तरह आप इसको यहाँ से अपनी सप्लाई को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा सर्किट था। उम्मीद करता हूँ आपको सर्किट अच्छे से समझ आया होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।